अगर आपके बच्चे को टो वॉकिंग की हैबिट है, जैसे वॉकिंग ऑन टिप्पी टोज, डोंट पैनिक। बहुत पेरेंट्स, स्पेशली स्पेशल नीड किड्स के पेरेंट्स, ये कंसर्न लेके आते हैं। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि टो वॉकिंग होती क्यों है, ट्रीट हो सकती है क्या, कब वरी करना चाहिए और बॉडी पर इसका क्या असर होता है। चलिए अब बात करते हैं टो वॉकिंग एग्जैक्टली होती क्या है। टो वॉकिंग मतलब बच्चा पूरे पैर की जगह सिर्फ टोज पर चल रहा होता है। जैसे जब फ्लोर थोड़ा गंदा हो जाता है या फिर बहुत ठंडा लगता है, हम अपने आप अपने टोज पे चलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टो वॉकिंग होता क्यों है। स्पेशल नीड कंडीशंस जैसे ऑटिज्म है, एडीएचडी है, सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज है, सेरेब्रल पाल्सी में टो वॉकिंग कॉमन होता है। रीजन हर बच्चे में अलग हो सकता है। चलिए जानते हैं अभी रीजन। सेंसरी सीकिंग भी हो सकता है, सेंसरी अवॉइडेंस भी हो सकता है, उन्हें फ्लोर का टच पसंद नहीं आता है, या फिर सेंसरी इनपुट थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। जैसे कुछ बच्चे कान बंद कर लेते हैं बहुत ज्यादा साउंड जब होता है, वैसे ही कुछ बच्चे फ्लोर का फील अवॉइड करते हैं। दूसरा रीजन है टाइट काफ मसल्स। पैर सीधा रखना फिजिकली बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तीसरा है मोटर प्लानिंग इश्यूज, जैसे बॉडी को कैसे मूव करना है, ये ब्रेन की प्लानिंग बहुत वीक होती है। नेक्स्ट इज हैबिचुअल टो वॉकिंग होता है। कभी कभी हैबिट भी बन जाती है न्यूरो डेवलपमेंटल इशू के बिना भी। जैसे एक बच्चा एक बार कोई फनी चलना स्टार्ट कर देता है और फिर वो उसको पकड़ लेता है, उसका फेवरेट स्टाइल बन जाता है। अगर 2 या 3 साल तक टो वॉकिंग ओकेजनली होती है तो ऑफन बच्चे ग्रोइंग के साथ खुद ठीक कर लेते हैं। पर अगर कांस्टेंट टो वॉकिंग हो और 5 साल के बाद भी कंटिन्यू करे, तब असेसमेंट बहुत जरूरी है। जैसे स्पीच डिले में कुछ बच्चे खुद कैचअप कर लेते हैं, पर कुछ को थेरेपी की जरूरत होती है। आपको कब कंसर्न होना चाहिए? जब बच्चा मेजॉरिटी टाइम टोज पर चलता है, हील्स को जमीन पर टच नहीं करता है, बच्चा दबाकर भी फ्लैट फुट नहीं रख पाता है, टो वॉकिंग के साथ बैलेंस इश्यूज भी है बच्चे को, बच्चा फ्रीक्वेंटली गिरता है, बच्चे को साथ में स्पीच डिले भी है, बिहेवियरल इश्यूज भी है, सेंसरी कंसर्न्स भी बहुत नोटिसेबल है। तब अब डिस्कस करते हैं कि टो वॉकिंग की वजह से बॉडी पर क्या असर होता है। काफ मसल्स ना बहुत टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से रनिंग, जंपिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे हम कभी वर्कआउट करते हैं उसके बाद बॉडी स्टिफ हो जाती है, बच्चा वैसे ही डेली फील करता है। बैलेंस वीक हो जाता है, बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होता, जैसे हाई हिल्स में बैलेंस करना अब हमको मुश्किल हो जाता है, वैसे ही पोस्चरल इश्यूज हो सकता है, फॉरवर्ड लीन, बेंट नीज, स्पाइन और हिप अलाइनमेंट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, फुट पेन हो सकता है, खेल कूद में बहुत जल्दी बच्चा थक जाएगा। टो वॉकिंग से रनिंग स्लो हो सकता है, जंपिंग का जो हाइट है वो बहुत कम हो रहता है, साइकिलिंग में बैलेंस करना डिफिकल्ट जाता है, बहुत लंबी दूर तक बच्चा नहीं चल पाता है, बहुत जल्दी थक जाता है, स्क्वाटिंग, क्लाइंबिंग, किकिंग, ये सारी चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे ट्रेडमिल पर हम लोग सिर्फ टोज पर चलने की कोशिश करते हैं, बहुत जल्दी थक जाएंगे, वैसे ही हमारे बच्चों के साथ भी होता है। अब डिस्कस करते हैं कि आप घर पे क्या कर सकते हैं। पहला है काफ स्ट्रेच, इसको हम लोग वॉल स्ट्रेच भी बोल सकते हैं। कैसे करना है? चाइल्ड को वॉल के सामने खड़ा करें, एक पैर आगे एक पैर पीछे की तरफ ले, पीछे वाला जो हील है वो ग्राउंड पर रखें, बॉडी थोड़ा आगे लीन करना है, 20 सेकेंड्स तक होल्ड करने के लिए बोलिए। पेरेंट के लिए एक टिप बताना चाहूंगी, बच्चे को बोलिए कि पुश करो, वॉल पे पुश करो जैसे डोर पे पुश करते हो। नेक्स्ट है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। बच्चे को जमीन पे बिठाना है, उसके लेग स्ट्रेट होने चाहिए, टोज को ऊपर की तरफ पुल करने के लिए बोलना है और बच्चे को थोड़ा सा आगे बेंड करने के लिए बोलना है। ये पोस्चर भी, ये स्ट्रेच भी आप 20 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकते हैं। टो टू हील वॉक गेम आप कर सकते हैं, चाइल्ड को एक लाइन पर वॉक करने बोले, पहले हील्स डाउन फिर टोज अप। नेक्स्ट गेम है मार्बल पिकअप। चाइल्ड को मार्बल्स या फिर पॉम्पॉम्स जो होते हैं टोज से पिक करके एक बाउल में डालने को बोले। ये गेम आप सिटिंग स्टैंडिंग दोनों में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंकल लिफ्ट्स। चाइल्ड खड़ा हो, हील्स को ऊपर नीचे करे, स्लो एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट्स आप बच्चे को करने को बोल सकते हैं। बच्चे को प्रिटेंड करने बोले कि फ्लैमिंगो पोज आप बनाए, जिसमें बच्चा एक पैर पर खड़ा होगा फॉर 5 सेकेंड्स, ऑल्टरनेट करना है।
बच्चे को बेयरफुट ग्रास टेक्सचर्स या फिर अलग अलग टेक्सचर्स, मड हो गया, ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, ऐसे इस पे चलाना है। बच्चे को आप स्लो वॉकिंग प्रैक्टिस करवा सकते हैं। चाइल्ड स्लो वॉकिंग मोशन में चलने वाला है। इसमें स्लो वॉकिंग में क्या होता है, हील नेचुरली टच करता है। आपको बच्चे को एनकरेज करना होगा फॉर नॉर्मल वॉकिंग। हैबिचुअल टो वॉकर्स जो होते हैं ना, वो फ्लैट फुट वॉकिंग कॉन्शियसली प्रैक्टिस करने की उनको जरूरत होती है। डेली रूटीन में जितना इंटीग्रेट करोगे उतना नेचुरल बनेगा। नेक्स्ट आप हल्का सा वेट कैरी करने को बोल सकते हैं बैकपैक में, और उसको स्मॉल बॉल पकड़ के चलने को बोल सकते हैं। नेक्स्ट आप बच्चों से ऑब्स्टेकल कोर्स एक्टिविटीज घर पे करवा सकते हैं, जिसमें आपने पिलोज है, कुशंस है, मैट्स अरेंज कर दिया, आपने लाइंस बना ली और उसको बोलिए ऑब्स्टेकल कोर्स करने के लिए। नेक्स्ट स्टेयर क्लाइंबिंग है, स्टेयर्स पे चढ़ना उतरना, इससे मतलब हील का जो कांटेक्ट है स्टेयर से वो बढ़ जाता है। थेरेपिस्ट से कब कंसल्ट करना चाहिए? इफ टो वॉकिंग इज परसिस्टेंट आफ्टर द एज ऑफ 3 to 4 years, अगर काफ मसल्स कॉन्स्टेंटली आपको टाइट लग रहे हैं, इफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इज वीक, अगर आपको टो वॉकिंग के साथ सेंसरी या फिर बिहेवियरल कंसर्न्स दिख रहे हो। टो वॉकिंग कॉमन है, स्पेशली न्यूरो डाइवर्जेंट चिल्ड्रन में। सही गाइडेंस, असेसमेंट एंड थेरेपी से बहुत इंप्रूवमेंट होती है। पेरेंट्स, आप अकेले फील मत कीजिए, सपोर्ट अवेलेबल है एंड प्रोग्रेस इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूंगी। थैंक यू।